So hello magical souls, welcome back to another video. This is the part 2 of this series of Zero Limits, the book. So basically, I'm your friend and coach, Magical Souls Rajat, CEO and founder of India's first Magical Souls community. So basically, जो ये जीरो लिमिट्स वाली बुक है, डॉक्टर ह्यूलन और डॉक्टर जो वाइटेलिंग ने लिखा हुआ है, और ये मैंने सीरीज चलाई है। मैं सोचा था कि इसको प्राइवेट करने के लिए, लेकिन आई थॉट कि कम्युनिटी मेंबर्स को अगर साथ ये लोग लाइव देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बेसिकली ये कुछ टाइम के लिए ही यूट्यूब पे रहेगा, उसके बाद ये प्राइवेट हो जाएगा। सो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। If you have not joined my Magical Souls community WhatsApp group, then the link is in the description. You can click on that one and you can be part of Magical Souls community WhatsApp group. और उसी के जस्ट नीचे इंस्टाग्राम ऑफिशियल पेज है, मेरी मैजिकल सोल्स कम्युनिटी इंस्टाग्राम पेज का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके आप मेंबर बन सकते हो। उसमें मैंने डेली कोर्स के सारे अपने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली ये पार्ट 2 है और लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, मैं कंप्लीट बुक नहीं पढ़ता हूँ, जो भी उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने पढ़ी हुई है बेसिकली, तो उसको मैं डिस्कस करता हूँ कि मेरा परसेप्शन क्या उस चीज़ से, सो दैट यू कैन गेट कंप्लीट क्रस्ट ऑफ दैट। सो बेसिकली ये सेशन रहेगा अराउंड 45 to 48 मिनट्स, और उसके बाद अनदर सेशन रहेगा, बिकॉज 45 मिनट्स का काफ़ी लॉन्ग सेशन होता है। और वेलकम एवरीबडी जो भी लाइव मेरे साथ ज्वाइन है, एज आई कैन सी बहुत सारे लोग हैं। तो वेलकम एवरीबडी, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम टू मी एंड आई हैव रियली अप्रिशिएटेड। सो सबसे पहले आप लोग ये लिख दीजिए कि आई एम इन, ताकि मेरे को मालूम चल जाएगा। और अपना नाम लिख दीजिए डेफिनेटली, और आप किस जगह से हैं वो डेफिनेटली मेरे को बताइएगा, जहाँ से आपने ज्वाइन किया है। तो बेसिकली let's start without wasting the time. Or before starting the session, I would like to say thank you to the universe, thank you to my parents, thank you to the authors of this book, that is Dr. Joe Vitale and Dr. Hugh Lamb. So basically, वो सारे लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं बोलना चाहता हूँ कि वो 4 स्टेटमेंट्स जो इस होपोनोपोनो प्रेयर्स का बेस है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आज मैंने कल 31 पेज नंबर तक कर लिया था, सो आई हैव टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 32। सो स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि वो हो ओपोनोपोनो प्रेयर, जैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ। हो ओपोनोपोनो प्रेयर जो होती है, ये बेसिकली एंशियंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर है, राइट? जिसमें हम कोई भी जो अपने प्रॉब्लम से एरर्स होते हैं हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में, उसको हम लोग क्लीन करते हैं, इसके थ्रू हील करते हैं बेसिकली। तो उसके जो पावरफुल 4 स्टेटमेंट्स है वो ये हैं: आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। सो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मेरे को भी लिख के ये 4 स्टेटमेंट बताइए: आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। मैं एक बार अपनी कम्युनिटी में एक बार मैं मैसेज कर देता हूँ कि दैट आई एम लाइव। ओके, 1 मिनट। वन मिनट। ओके ओके, ओके ओके। सो मैंने मैसेज भेज दिया है अपने मैजिकल सोल्स कम्युनिटी में, और यहाँ जैसे कि मैं देख सकता हूँ काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। और वेलकम एवरीबॉडी, सब लोगों को वेलकम। ओके, तो बेसिकली जो बुक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है जीरो लिमिट्स, द सीक्रेट हवाइन सिस्टम फॉर वेल्थ, हेल्थ, पीस एंड मोर।
जो कि डॉक्टर जो वाइटली और डॉक्टर ह्यू लैन के थ्रू लिखी गई है। इसको आप अमेजोन से मंगा सकते हो अगर आप बुक चाहो तो फिजिकली। और इसका हिंदी वर्जन अभी तक नहीं है, बस इंग्लिश वर्जन है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ज्वाइन करने का, उसमें 100+ बुक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मेरे पास पीडीएफ है, डेफिनेटली मैं आपको इसको फ्री में ही दे दूंगा, राइट। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो हम लोग को डिस्कस करना है कि एक्सपेरिमेंट सच एज दिस सजेस्ट दैट आवर चॉइसेस आर नॉट फॉर्म्ड in the conscious rational manner. Instead, they bubble up from the unconscious mind when they finally reach the surface of the consciousness. We take ownership of them. So basically बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट शो हुआ था वेरियस लोगों से, वो ये बोला गया कि वो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली ये दिखाता है कि हम लोग के जो भी थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स जो होते हैं हम लोग को लगता है कि हम लोग के कॉन्शियस माइंड से आते हैं, लेकिन जबकि वो सब कॉन्शियस माइंड से पहले, थोड़ी देर पहले आते हैं, फिर वो हम लोग के कॉन्शियस माइंड पे बबल अप होते हैं, राइट। सो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देखते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं कि दिस इज अ माइंड ब्लोइंग सिंस आई रोट अबाउट द पावर ऑफ इंटेंशन इन माई बुक द अट्रैक्टेड फैक्टर। जो यहाँ के ऑथर हैं डॉक्टर जो वाइटली, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो बुक लिखी है द अट्रैक्टिव फैक्टर में, since I spoke about in the movie The Secret, coming to realize intention are not my choice at all was a shock. It appears that what I thought I am doing when I set an intention was simply verbalizing an impulse already in the motion from the bed. सो बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि इंटेंशन सेट कर देते हैं, कुछ लोग के लिए माइंड ब्लोइंग होगा कि हम लोग पहले ही इंटेंशन सेट कर देते हैं, वहां पे एनर्जी चली जाती है। लेकिन जो इंटेंशन भी होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो इंटेंशन होता है वो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड से ही पहले आ जाता है। हम लोग को लगता है वो इंटेंशन जो रहता है वो हम लोग को अभी ही इसी मोमेंट में ही हम लोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्थर, जो इंटेंशन होता है वो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड से आता है, जो हम लोग बबल अप होता है ऊपर, फिर हम लोग को वो कॉन्शियस माइंड में हम लोग जो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि जो इंटेंशंस भी होते हैं वो किसी भी यूजफुल नहीं होते उतने ज्यादा, एज कंपेयर टू वी लेट गो ऑफ द थिंग्स एंड लेट गॉड डू द बेस्ट फॉर अस, जो हम लोग के लिए भी बेस्ट होगा। वेट कंसर्न्स आर सिंपली मेमोरी रिप्लेइंग, these memory displace zero. To return to zero, you require divinity erasing the memory behind the weight concerns. Okay. Only two dictate experiences. Inspiration from the divinity and memory stored in subconscious are the former brand new and later old. So basically यहाँ पे डॉक्टर जो वैटेली ये बताना चाह रहे हैं, अगर आपको जैसे वेट गेन या वेट लॉस का कोई भी कंसर्न है, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एन किसी भी मेडिसिन और किसी चीज़ों का ये रिप्लेसमेंट नहीं है। बस ये एक तरीके का एग्जाम्पल है जो बुक से बोला गया, मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एज अ सब्सटीट्यूट। साथ साथ आप इसको यूज कर सकते हो। आई एम नॉट क्लेमिंग एनी मेडिकल थिंग्स हियर। सो बेसिकली ये बताना चाह रहा है, अगर आपको वेट गेन या वेट लॉस करना है तो उसमें अगर आप ये सोचते हो कि ऊपर ही तरीके से करके चीजें हो जाएंगी, तो वैसे नहीं होता है। यू नीड टू वर्क ऑन द मेमोरीज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। दैट मेमोरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक वी हैव द न्यू पीपल हेयर, थैंक यू सो मच। जो भी लोग मेरे को हर्ट भेज रहे हैं, स्माइलीज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। ओके, हेलो लोहित। सो बेसिकली और दूसरी चीज ये बोली गई है कि हम लोग की लाइफ में दो ही तरीके की चीजें होती हैं, या तो वो गवर्न होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज होती हैं उससे होती है, या तो दूसरी चीज जो हम लोग की इंस्पिरेशन मिलती है हम लोग को, जब हम लोग मेमोरीज को क्लियर कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो हम वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और आपको मालूम है कोई भी चीज जो होती है विदाउट खाली नहीं रह सकती, वहां पे कोई ना कोई पॉजिटिविटी भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग की लाइफ दो ही चीज से गवर्न होती है। पहली चीज क्या होती है गाइस? पहली चीज होती है या तो वो हम लोग की मेमोरीज से गवर्न होगी, जो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में होगी, या तो दूसरी चीज वो चीज हम लोग के इंस्पिरेशन से होगी, जो हम होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद क्लीन करते हैं, जो उस वॉइड बन जाता है। और वो वॉइड जो हम लोग के
भरा जाता है थ्रू डिविनिटी विद एन इंस्पिरेशन। तो यहाँ पे आप लोग 2 वर्ड लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट थिंग इज मेमोरीज एंड इंस्पिरेशन। Zero is the residence of you and the divinity, from where and from whole the blessings, well, health and peace flow. So basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है, तो जो जीरो लिमिट में हमको रहने के लिए बोला जा रहा है, वही स्टेट है डिविनिटी जहाँ पे रहती है, वही स्टेट है जहाँ पे हमारी सारी ब्लेसिंग्स रहती हैं, और वही स्टेट है जहाँ में हेल्थ, वेल्थ और कंप्लीट पीस और फुल ऑफ हैप्पीनेस और जॉय का एक्सपीरियंस होता है गाइस। Instant by cleaning on the memory, it will one day disappear. Then the desire to overtake will no longer surface. Only peace will remain. तो जब हम हो ओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं गाइस, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो सबकॉन्शियस माइंड्स में मेमोरीज होती हैं उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो जैसे ही रिलीज कर देते हैं तो हम कंप्लीट पीस में आ जाते हैं। तो जब हम कंप्लीट पीस में होते हैं तो हमारे लिए जो बेस्ट चीजें होती हैं डिविनिटी से हमको वो सारी चीजें मिलती हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट बना दीजिएगा, मेरे को समझ में आएगा दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। When you come from the zero state where there are zero limits, you don't need intention, you simply receive and act and miracles happens। जैसे कि ऑथर ने पहले वाले पेजेस में बताया है कि इंटेंशन का, हम लोग सुनते हैं इंटेंशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ये इंटेंशन से भी ऊपर वाली चीजें बातें होती हैं। क्योंकि जब आप चीजें क्लीन करते हो तो आपको जो राइट चीजें होती हैं थ्रू डिविनिटी वो सारी चीजें मिलती हैं। और आप क्लीन कैसे करते हो, वो 4 फ्रेजेस जो होपोनोपोनो के होते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो वो सारी चीजें जो होती हैं उन सारी चीजों से ही हमें क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग से जो राइट चीजें होती हैं, राइट मोमेंट पे राइट लोग होते हैं, राइट सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और राइट पीपल जो होते हैं वही लोग हम लोग को मिलते हैं, और जो हम लोग के लाइफ में होता है मिरेकल्स होना चालू हो जाते हैं गाइस। What Dr. Hewland was teaching me when, by constantly cleaning our thoughts, whether inspiration or memory, I would be better able to choose what was right in the moment. So बता रहे हैं डॉक्टर जो वैटेली को, जो जिन टीचर ने, डॉक्टर ह्यूलैंड ने ये होपोनोपोनो एंशिएंट हवाइन प्रॉब्लम और सॉल्विंग टेक्निक जो सिखाया था, वो उन्होंने बताया कि उन्होंने यही बोला था कि यू कीप कॉन्स्टेंटली क्लीनिंग मोमेंट बाय मोमेंट। तो जब वो जो वाइटली मोमेंट बाय मोमेंट चीजें जब क्लीन करते थे तो उनके लिए जो राइट चीजें थी राइट मोमेंट में इन द फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन, उनको वही सारी चीजें मिली थी। वेलकम न्यू पीपल, वेलकम टू दिस लाइव। और बेसिकली अगर आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जीरो लिमिट्स बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई एक बार। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर विद यू ऑल जो भी मैंने इसे समझा है। तो बेसिकली ये बुक है वो हो ओपोनोपोनो के बारे में है, ये बुक है फॉरगिवनेस के बारे में है, जो कि वन ऑफ द माय फील्ड है जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, यू नो, मेरे फ्री टाइम में पढ़ने के लिए। तो मैं सोचा कि जो एजुकेशन और जो नॉलेज मेरे को मिली है वो सेम मैं आप लोगों को दे सकूं, ताकि आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स हो सके। चलिए आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, द अर्ज टू ओवर ट्रीट or react was a memory, not an inspiration. It came from the writing it. It came from the program, not the divinity. I was ignoring the program or overwriting it. What I get at Dr. Hume suggests as a better approach is to love the program until it dissolves and all the remain what divinity। कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बोली है यहाँ पे ऑथर ने। उन्होंने ये बोला है कीप क्लीनिंग योर मेमोरीज एंड डेटा। जो भी आपके मेमोरीज और डेटा है उसको कीप क्लीन करते रहिए। जब आप क्लीन करते रहोगे, मेमोरीज को डिसॉल्व कर लोगे, मेमोरी से प्यार करोगे। आप चार्ज स्टेटमेंट जब आप बोलते हो तो आप बेसिकली मेमोरी से प्यार करते हो। और जो लव का इमोशन होता है गाइस, वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल, वर्ल्ड का नहीं यूनिवर्स का सबसे पावरफुल इमोशन होता है। और जिसमें जो हमारी नेगेटिव मेमोरीज होती हैं वो ट्रांसम्यूट होकर पॉजिटिव में वॉइड क्रिएट कर देती हैं। तो जब क्लीन करने के बाद सिर्फ चीजें बचती हैं वो सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही बचती हैं। वो हम लोग के लिए जो राइट चीजें होती हैं सिर्फ वही बचती हैं हम लोग के लाइफ में, राइट।
और क्लीन करने के बाद, क्योंकि वी आर डिवाइन, राइट, वी आर द डिवाइन बीइंग, बेसिकली मैं हिंदी में समझाने के लिए आपको, सो हम लोग इंसान के रूप में जन्मे भगवान, राइट, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, you know, which are born as the form of God in the form of human beings, right? So इसका मतलब ये है कि हम लोग के अंदर जो भी मेमोरीज एंड डेटा है, जब हम उसको क्लीन करते रहेंगे, तो हमारी जो रियल पावर से रियल हम लोग को जो चीजें हमारे अंदर छुपी हुई हमको वो दिखने लगती है। और क्लीनिंग के बाद सिर्फ बचता क्या है, सिर्फ बचता है डिविनिटी, राइट। सो यही पर्पस है होपोनोपोनो प्रेयर का, टू गेट एट द जीरो स्टेट, द स्टेट वेयर द डिविनिटी लाइज, ऐसा स्टेट जहां पे डिविनिटी है, यूनिवर्स है, जो भी आप हायर पावर को बोलना चाहते हो। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अगर अभी तक आपको समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में वो 4 स्टेटमेंट फिर से लिख दीजिए। मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको वो याद आ जाए, याद हो जाए, ताकि आप क्लीनिंग करते रहो। जब आप क्लीन करते हो गाइस, जब आप इसको क्लीन करना चालू करोगे, तो आपको खुद अपने लाइफ में चेंजेस दिखना चालू हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि लाइक मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कि होपोनोपोनो ही एक क्लीनिंग प्रोसेस है, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस है। बस ये होपोनोपोनो एज इन सब्स्टिट्यूट है आपके लाइफ को और हैप्पियर करने के लिए, और बेटर करने के लिए, और एट पीस करने के लिए। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट करेगा। तो वो 4 स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। The weekend event was deeper than I ever expected. Dr. Hewland explained that everything you see and everything you experience, everything is inside you. The whole idea is to take the total responsibility. There is no one to blame. It's all you. So basically यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर ह्यूलैंड ने बोला था, और डॉक्टर जो वाइटेली को, कि जो भी चीजें हैं हम लोग की लाइफ में, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है, सारी चीजें जो हैं वो अंदर ही है। क्यों अंदर है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। कि जो भी हम लोग की मेमोरीज है, डेटा है सबकॉन्शियस माइंड में, जब भी कोई भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, पीपल या लोग आते हैं, वो टाइम होता है उनका शो अप करने का। तो जब शो अप कर जाती है तो हम लोग को वो सारी चीजें दिख जाती हैं। हम लोग को लगता है कि वो सारी चीजें हमारे अंदर है नहीं, जबकि हम लोग के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जब से क्रिएशन, लाइफ क्रिएशन की स्टार्टिंग हुई है, कितना सारा डेटा भरा हुआ है। नॉट जस्ट कि हम लोग का जब ये सिर्फ कॉस्ट्यूम है लाइफ का, लाइक इसी में ही हम लोग को डेटा मिला, ऐसा नहीं। ये तो इस लाइफ का कॉस्ट्यूम है गाइस, ये जो बॉडी मिली हुई है हम लोग को, ऐसे कितने सारे जन्म इस सोल ने लिया होगा, सोल पे कितने सारे मेमोरीज और डेटास होंगे। तो कितनी सारी चीजें क्लियर करनी है आपको, आगे चल के अभी मालूम चलेगा कि हम लोग जो सोचते हैं एक सेकंड में, वो सिर्फ 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोचते हैं, जबकि हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस टाइम एक सेकंड में चली होती है। तो कितनी सारी चीजें हम लोग को क्लीन अप करनी है। सो वी हैव टू स्टार्ट होपोनोपोनोइंग, ताकि हम क्लीन कर सकें और एट जीरो लिमिट्स आ सकें। और हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि जो भी चीजें आपके लाइफ में होती हैं, आप उसके 100% रिस्पॉन्सिबल होते हो एज पर ऑथर। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे अब हो ओपोनोपोनो के बारे में बताया गया है कि हो ओपोनोपोनो का मतलब होता क्या है। डॉक्टर ह्यूलैंड एक्सप्लेन, simply put, ho'oponopono means to make right or to rectify the error. Ho means cause in the Hawaiian and pono means perfection. So basically बताने का मतलब ये है कि हो का मतलब होता है कॉज, और पोनो पोनो का मतलब होता है परफेक्शन। सो बेसिकली होपोनोपोनो का मतलब होता है टू रेक्टिफाइंग द एरर, टू मेकिंग और टू प्रॉब्लम सॉल्व, टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। According to ancient Hawaiian, error arises from the thoughts and tainted by the painful memories from the past. Ho'opono offers a way to release the energy of those painful thoughts or errors which cause imbalance and disease in the life. ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ऑथर क्या बताने की कोशिश कर रहा है।
सो बेसिकली ये बताया जाता है, क्योंकि ये जो प्रेयर होती है, ये प्रेयर हवाइंस की तरफ से आई है। इसका नाम ही है एंशियंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर, हो ओपोनोपोनो। सो बेसिकली हवाइंस कहते हैं कि ये जो थॉट्स होते हैं, सारी जो मेमोरीज होते हैं, ये हम लोग के थॉट्स से आते हैं। और जो ये मेमोरीज होती हैं, जो थॉट्स से आते हैं, जो हम लोग के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, सो उससे भी जो अटैच्ड मेमोरीज होती हैं सारी, वो थॉट से ही आती हैं। जब हो पोनो पोनो का प्रोसेस गाइस हम लोग करते हैं, जब वो हम 4 स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उस 4 स्टेटमेंट बोलते ही हम लोग की जो नेगेटिव मेमोरीज जो भी अटैच होती है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, सिचुएशन से, वो क्लीन आउट हो जाती है। और जब क्लीन आउट हो जाती है तो हमारे लिए सिर्फ वॉइड बचता है, हमारे लिए सिर्फ इंस्पिरेशन की जगह मिलती है। तो हम लोग के लिए जो राइट चीजें होती हैं वही होती है। In short, Ho'oponopono simply is a problem solving process, but it's done entirely within yourself. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस समझने के लिए, कि जो Ho'oponopono प्रेयर होती है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेयर है। और जो ये प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली विद इन होता है, क्योंकि हम अपने इनर चाइल्ड, सबकॉन्शियस माइंड को ही बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। और ऐसे भी आप बोल सकते हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आई लव यू जो मेरा फेवरेट है, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अब आप ये सोचोगे कि ये 4 स्टेटमेंट बोलने से क्या होगा। ये 4 स्टेटमेंट जैसे ही आप बोलते हो, वो प्रोसेस होता है जो कम्प्लीटली डिटेल में, अगर आपको आगे समझना होगा, अगर मैं कोर्सेज आते हैं तो उसमें आप समझ सकते हो। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो ट्रांसम्यूट हो जाती हैं पॉजिटिविटी में, और वॉइड क्रिएट हो जाता है, और आपके लिए जो बेस्ट चीजें होती हैं वही होती हैं। जो ये प्रोसेस होता है गाइस, ये कम्प्लीटली आपके अंदर होता है। और ये प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली आपके अंदर होता है। सो इट्स कंप्लीट इनसाइड जॉब। बाहर का इसमें होपोनो प्रेयर में कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि ये अपडेटेड होपोनो प्रेयर बताया गया है इस पर्टिकुलर बुक में। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू Dr. Hewland and others, her prayers somehow erase the memories and program just by saying it. I knew I wanted to learn that, would not rest until I wanted to learn that as soon as possible. डॉक्टर जो वाइटली बोले हैं कि मेरे को इस जो प्रेयर है, जो ये टेक्निक है, जो डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि इसको जो हम 4 स्टेटमेंट बोल देते हैं तो वैसे ही हम लोग की जो मेमोरीज है वो इरेज हो जाती हैं, प्रोग्राम इरेज हो जाते हैं। सिर्फ बोलने से ही ना ही कुछ महसूस करना है, ना ही कोई चीज करना है, तो सिर्फ ऐसे ही करने से ऐसे कैसे हो जाता है। तो वही डॉक्टर जो वाइटली को सीखना है। ओके, एक बार मैसेज चेक कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलते हैं मेबल कैट्स, जो वन ऑफ माय मेंटर्स हैं, जो होपोनोपोनो के बारे में डिस्कस करती हैं, वो बोलती हैं द इजिएस्ट वे सेज होपोनोपोनो इज द प्रोसेस ऑफ फॉरगिवनेस, repentance and transformation. Every time we use any of its tools or technique, we are taking 100% responsibility and asking for the forgiveness for ourselves. We learn that everything that appears in life is only projection of memories and data that are associated with programs. So basically मैबल कैच यहाँ पे बोलना चाहती हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी लाइफ में, जो भी दिक्कतें होती हैं, वो हम लोग की जो मेमोरीज और डेटा होता है जो कि एसोसिएटेड होता है विद दोज प्रॉब्लम्स, हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जब हम ये प्रेयर करते हैं और हम लोग की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज की, तो हम फॉरगिवनेस मांगते हैं खुद के लिए विद द डिविनिटी बाय डूइंग दिस 4 phrases। और ये सबसे
इस प्रोसेस के थ्रू हम फॉरगिवनेस करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। आगे की तरफ चलते हैं। और गाइज अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो और आपको अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली मेरे को ये बताइएगा कि आप लोग ये बुक जो है वो फिजिकली लेने वाले हो या आप पीडीएफ चाहते हो, वो मेरे को डेफिनेटली लिख दीजिएगा। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, डोंट वरी, आई गॉट यू कवर। मैं आपको जो इसकी जीरो लिमिट की पीडीएफ है मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको इसको भेज दूंगा। राइट, आगे चलते हैं। मोरना, अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ जो डॉक्टर ह्यू लैन है, उनकी जो टीचर थी वो मोरना थी, was guided to include three parts of the self which are the keys of self identity ho'oponopono. These three parts are in the every molecule of the reality, that is called the child aspect, जो कि हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड है। उसके बाद मदर एक्सपेक्ट जो हम लोग का कॉन्शियस माइंड है। और फिर उसके बाद सुपर कॉन्शियस माइंड जो हम लोग का फादर एस्पेक्ट है। When this inner family is in alignment, a person is in the rhythm with the divinity. With this balance, life begins to flow. Thus, Ho'oponopono prayer helps to restore this balance in the individual first, then in all the creation. So basically, मोरना हम लोग को ये बताना चाहती हैं गाइस कि 1 मिनट, हम लोग को ये बताना चाहती हैं कि हम लोग के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल में इंस्पिरेशन के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला इनर चाइल्ड होता है जो कि हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। सेकेंड चीज हम लोग का कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम लोग मदर एस्पेक्ट बोलते हैं। और उससे ऊपर भी हम लोग का सुपर कॉन्शियस माइंड होता है जो कि फादर एस्पेक्ट होता है। जिसने भी इन तीनों का बैलेंस कर लिया वो हो जाता है अलाइनमेंट विद द डिविनिटी, और उसी को कहते हैं एट जीरो लिमिट्स। सो बेसिकली होपोनोपोनो प्रेयर होती क्या है, हम लोग के ये जो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, मदर फादर एंड चाइल्ड, जिसमें मदर और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है वो यूनिवर्स का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप माना जाता है। अगर उसमें हम लोग के लाइक अलाइनमेंट आ जाती है तो हम लोग के लाइफ में भी जीरो लिमिट आ जाता है, हम लोग के लाइफ में भी लाइक पीस रहता है, हैप्पीनेस रहता है, जो हम लोग के लिए राइट चीज होती है वही होता है। और जो हम लोग का इनर चाइल्ड जो कि सबकॉन्शियस माइंड है और हम लोग का जो सब कॉन्शियस माइंड अभी चल रहा है जो मदर एस्पेक्ट होता है, उसके बीच में जब बैलेंस नहीं रहता है तभी सारे प्रॉब्लम्स और दिक्कतें आती हैं। तो मोरना वही बोल रही है कि होपोनोपोनो प्रेयर जो उन्होंने अपडेटेड वर्जन बनाया है तो उसमें वो यही करती हैं कि हम लोग का जो लाइक मदर एस्पेक्ट कॉन्शियस माइंड और जो इनर चाइल्ड एस्पेक्ट होता है सब कॉन्शियस माइंड, उसी के बीच में वो होपोनोपोनो प्रेयर बैलेंस ले करके आता है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर ये लिखिएगा गाइस, अभी लिखिए, अभी राइट नाउ, मुझे मालूम है आप लोग देख रहे हो, अभी लिखो कमेंट बॉक्स पे, आप लोग को रिवाइज हो जाएगा मैं किस किस के बारे में बात किया। मदर एस्पेक्ट जो हम लोग का है वो कॉन्शियस माइंड है, मदर डैश कॉन्शियस माइंड लिख दो आप। और इनर चाइल्ड डैश सबकॉन्शियस माइंड लिख दो कमेंट बॉक्स में। और थर्ड जो है सुपर कॉन्शियस माइंड जो कि फादर एस्पेक्ट है। ये तीन चीजें आप लिख लो। और इन तीनों चीजों के बीच में बैलेंस बनाना ही हम लोग को डिविनिटी से कनेक्ट करता है, वो हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो हम लोग के लिए जो बेस्ट चीजें होती हैं राइट टाइम पे राइट लोगों के साथ राइट सिचुएशन में विद द राइट मोमेंटम वो हम लोग को चालू हो जाता है। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। मेरे साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे होपोनोपोनो की प्रैक्टिस की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोलूँ तो जैसे मान लीजिए मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, राइट, ट्रैफिक में देखता हूँ कि बहुत सारा ट्रैफिक है, तो मैं ट्रैफिक में मैं क्या परसीव कर रहा हूँ अपने अंदर, मैं होपोनोपोनो बोलना चालू कर देता हूँ स्टेटमेंट, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। देखता हूँ कि या तो ट्रैफिक बेटर हो जाता है या तो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाता है। तो उस तरीके से होपोनोपोनो डेफिनेटली काम करता है क्योंकि मैं अपने जो इनर चाइल्ड के एस्पेक्ट है उस पर वर्क करता हूँ, तो इस तरीके से वो डेफिनेटली बेनिफिट करना चालू हो जाता है।
और ये आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो गाइस। और मेरे को जब भी आपको इससे बेनिफिट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ना कि सिर्फ आपको बेनिफिट कर रहा है, आपका कमेंट तो खुद को बेनिफिट तो कर ही रहा है मोटिवेट करने के लिए, अगर आप दोबारा वीडियो देखते हो। बाकी जितने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको भी डेफिनेटली मोटिवेट। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। मुझे मालूम है आप लोग कमेंट लिखोगे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। But having a thought is not the problem. So, what's the problem? The problem is that all thoughts are imbued or infused with the painful memories of a person, place, or things. So, thoughts दिक्कत नहीं है दोस्तों। थॉट्स दिक्कत नहीं है, थॉट्स क्योंकि न्यूट्रल होते हैं हमेशा, राइट। थॉट्स आर न्यूट्रल। एक बार मैं लिख लेता हूँ, थॉट्स आर न्यूट्रल अकॉर्डिंग टू मी, मेरा मानना है। तो थॉट्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो उन थॉट्स से हम लोग मेमोरीज एसोसिएट कर देते हैं। या तो वो मेमोरीज या तो नेगेटिव होती है या तो वो मेमोरीज पॉजिटिव होती है। तो जो आ, उससे जो चीज़ें अटैच रहती हैं, जो नेगेटिव मेमोरी, अब गुड मेमोरीज तो सबके लिए अच्छी ही होती हैं डेफिनेटली, उनको हमको फोकस नहीं करना है। गुड मेमोरीज आर डेफिनेटली गुड फॉर अस। हम लोग को वर्क किस पे करना है, होपोनोपोनो प्रेयर बेसिकली। वो जो नेगेटिव मेमोरीज होती हैं जो हम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम, डिजीजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ला रही हैं, उसको इरेडिकेट करना है, उसको इरेज करना है, उसको क्लीन करना है। When you do Ho'oponopono, what happens is that the divinity takes the painful thoughts and neutralizes and purifies. Basically बोलने का मतलब है जब आप Ho'oponopono प्रेयर करते हो तो वो जो मेमोरीज हैं जो कि एसोसिएटेड हो पर्टिकुलर थॉट या प्रॉब्लम से, वो सारी चीज़ें क्लीन प्योरीफाई हो जाती हैं। और डिविनिटी जब आप होपोनोपोनो करते हो तो वो सारी पेनफुल मेमोरीज को ट्रांसम्यूट कर देती है एट जीरो लेवल पे लाने के लिए, जीरो लिमिट्स में लाने के लिए। तो वो जब जीरो लिमिट पे आ जाती है तब उसके बाद आपको जो वॉइड क्रिएट होता है, उस वॉइड पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है। You don't purify the people, place, things. You neutralizes the energy you associate with that person. Basically, आप प्योरीफाई नहीं करते हो। तो जो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो आप उससे जो रिलेटेड एनर्जीज एंड मेमोरीज होती हैं आप उसको प्योरीफाई करते हो गाइस। सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ होपोनोपोनो प्योरिफिकेशन ऑफ दैट एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेज होता है वो प्योरिफिकेशन होता है उस एनर्जी का। सेकेंड स्टेज जो होता है वो वॉइड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब वो प्योरिफिकेशन हो जाएगा, कोई भी नेगेटिव मेमोरीज आपके अंदर है, मान लो ये नेगेटिव मेमोरीज हैं, हमने होपोनोपोनो किया तो ये जो नेगेटिव मेमोरीज एसोसिएटेड है किसी भी प्रॉब्लम को छोड़ के चली जाएंगे, तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा, इस तरीके का गड्ढा हो जाएगा। तो ये गड्ढे को भरने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि आपको मालूम है यूनिवर्स का लॉ है, कोई भी चीज वैक्यूम में नहीं रह सकती। अब वहां से चीजें चली गई हो तो डेफिनेटली उसको भरने के लिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जगह खाली है तो उसको भरने के लिए कुछ तो चाहिए। तो थर्ड स्टेज जो होता है फिर हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है। इंस्पिरेशन मतलब हम लोग को इंस्पिरेशन 24/7 मिल रही है गाइस, लेकिन इस मेमोरीज जो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है उसकी वजह से हमको वो इंस्पिरेशन दिख नहीं पाती है। तभी हम लोग होपोनोपोनो करते हैं ताकि जो डिविनिटी हमको इंस्पिरेशन भेज रही है वो हम देख सकें। और वो इंस्पिरेशन ऐसी होती है जिसपे हमको एक्ट करना होता है। तो जब इंस्पिरेशन पे हम लोग एक्ट करते हैं तो हम लोग के लिए जो बेस्ट चीज़ें होती हैं, बेस्ट लोग होते हैं, बेस्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं, हम लोग कंप्लीट पीस पे रहते हैं, कंप्लीट फ्रीडम में रहते हैं गाइस। यही पर्पस है इस हो ओपोनोपोनो प्रेयर का। तो वेरियस क्लीनिंग टूल्स हैं जो मतलब जैसे अलग अलग तरीके के हैं जो ऑथर ने बताया है, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये एक टूल है, आपको चार स्टेटमेंट नहीं बोलना है, आप यही एक बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि अपरेंटली मोरना and Dr. Hugh Landau felt that asking the forgiveness will clean the path for healing to manifest. What are blocking our well-being was nothing more than lack of love. Forgiveness opens the door to allow to back in. तो यहाँ पे मोर्ना बोल रही है और यहाँ पे डॉक्टर ह्यूलैंड का भी मानना है और साथ ही साथ मेरा भी मानना है कि
फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज, प्रॉब्लम्स, जो भी डेटा है वो आपके लाइफ में बार बार एक तो आता रहेगा, इस जन्म में तो आएगा ही, आगे आगे के जितने भी आप जन्म लोगे उसमें भी प्रॉब्लम करेगा। और दूसरी चीज, अगर आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो उस तरीके से वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगी। तो उसका बस एक ही सोल्यूशन है, आस्क फॉरगिवनेस। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरियाज मेरे लाइफ का जो स्टडी मैं करना हूँ, बेसिकली मैं 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करता हूँ, उसी में मैं एक्सपर्ट होते जा रहा हूँ। और वन ऑफ द एरियाज मेरा फॉरगिवनेस भी है, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। और बेसिकली हो ओपन प्रेयर बहुत अच्छा एंशियंट हवाइन प्रेयर है फॉर फॉरगिवनेस। तो जब हम फॉरगिवनेस करते हैं तो हमारे अंदर की जो भी मेमोरीज एंड डेटा हैं वो सारी क्लीन हो जाती हैं। और डॉक्टर ह्यू लेनर मोरना बोलना चाहते हैं कि जब हम हील करते हैं, बेसिकली फॉरगिव करने के टाइम पे हीलिंग प्रोसेस होता है, हम हील कर रहे हैं उन सब मेमोरीज को, जो कि इनर चाइल्ड हीलिंग होती है। इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इनर चाइल्ड हीलिंग करना चालू कर देते हो तो आपके लाइफ में जो राइट चीज़ें हैं राइट टाइम पे वो आना चालू हो जाती हैं। और बेसिकली अभी सब प्रॉब्लम जो हो रही है वो क्या चीज़ है, वो लैक ऑफ लव, राइट। तो जब हम ये प्रोसेस करते हैं होपोनोपोनो, तो हम बेसिकली इनर चाइल्ड को प्यार करते हैं। मेरा जो फेवरेट स्टेटमेंट है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं अपने इनर चाइल्ड को बोलता रहता हूँ। सो बेसिकली उसको प्यार कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मदर एस्पेक्ट है कॉन्शियस माइंड, और जो इनर चाइल्ड है वो सब कॉन्शियस माइंड है। इनर चाइल्ड वो एस्पेक्ट है इनर चाइल्ड का, तो मदर और इनर चाइल्ड मैं उसको प्यार करता हूँ, तो वो अपने आप जो चीज़ें हैं उनको वो ट्रांसम्यूट करता रहता है। और जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो इराडिकेट हो जाती हैं और हीलिंग प्रोसेस होता है। और जो फॉरगिवनेस है वो डोर ओपन कर देता है फॉर द मिरेकल्स। तो यहाँ पे गाइस, आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में लिखे, आई ऑलवेज फॉरगिव माई सेल्फ, या ऐसे लिख सकते हो, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, आई फॉरगिव्स माई सेल्फ, मतलब मैं खुद को फॉरगिव करता हूँ, राइट। नेक्स्ट में बोला गया कि डॉक्टर ह्यूलैंड went on to explain that we have to take 100% responsibility for our lives. No exceptions, no excuses, नो लूप होल्स। तो डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम लोग को अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हम लोग बाहर की तरफ ही भागेंगे। हम लोग को लगता है हर चीज़ें बाहर है, लेकिन बाहर कुछ नहीं है, आपके अंदर कंप्लीट यूनिवर्स है। जिस दिन आप ये समझ गए गाइज, उस दिन आप अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर दोगे और क्लीनिंग करोगे, खुद को हील करोगे। और आप देखोगे जब आप अंदर से क्लीन होते हो, अंदर से चीज़ों को क्लीन करते हो, तो वो पूरे क्रिएशन में क्लीन होना चालू हो जाता है। जो आपके अंदर से क्लीन होता है वो सिर्फ ह्यूमन बींग से नहीं क्लीन होता है, वो एनिमल किंगडम से भी क्लीन होता है, वो प्लांट किंगडम से भी क्लीन होता है, वो मिनरल किंगडम से भी क्लीन होता है। जितना भी क्रिएशन होता है वो हर किसी चीज से क्लीन होना चालू हो जाता है गाइस। ओके, 1 मिनट। ओके, तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आपको बाहर की तरफ देखनी पड़ेंगी, बाहर की तरफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो जाओगे, नहीं। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स बाहर आप देखते हो वो रिजल्टेंट ऑफ मेमोरी रिप्लेइंग और डेटा रिप्लेइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। ही वेंट ऑन, आगे बोलते हैं ऑथर, ही वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इफ यू आर मसाज थेरेपिस्ट और any kind of clinical therapist or psychologist, someone comes to you for the back pain, and the question asked is, what is going on me that showed up as this person the back pain? तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर यूलन ये बताना चाहते हैं, अगर आप जैसे साइकोलॉजिस्ट हो,
जैसे आप कोई थेरेपिस्ट हो, तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो वो चाहता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरे अंदर, जिसकी वजह से मेरे को ये परसीव होता है कि सामने वाला ये प्रॉब्लम शो कर रहा है, राइट? प्रॉब्लम, सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे मैं वर्क कर सकता हूँ। तो मेरे को, जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने बोला, बाहर की तरफ कुछ भी नहीं है, तो डोंट हैव टू वर्क आउटसाइड। जो भी हमें काम करना है खुद पे करना है। जब हम खुद पे काम करते हैं, जब खुद को क्लीन कर लेते हैं, तो हम पूरी क्रिएशन को क्लीन कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ बताने का मतलब ये है डॉक्टर ह्यूरैन का, कि आपके सामने कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है, उसकी प्रॉब्लम्स देखो क्या तुम परसीव कर रहे हो, एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू हील दैट पर्टिकुलर पर्सन। ही एडेड, Ho'oponopono sees each problem not an ordeal but an opportunity. Problems just repel the memories. Problems are just replayed memories of past showing up, giving us one more chance to see with the eyes of love and act from inspiration. So यहाँ पे Ho'oponopono prayer जो है, वो हम लोग को हर एक प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं वो एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मेरे लिए तो ब्लेसिंग है, अगर पर्सनली बोलो, एज एन ब्लेसिंग टू हील माई सेल्फ, टू क्लीन माई सेल्फ, सो दैट मेरे को वो सारी चीज़ें फ्यूचर में कभी ना आए। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, एक्सपेक्टेशन तो रखना ही नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है हमसे ज़्यादा कोई वहाँ पे हायर सेल्फ है जिसको सारी नॉलेज है, जिसको हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मालूम है। तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखना है गाइस। दूसरी चीज़ ये है, जब हमारे मेमोरीज को हम क्लीन करते हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक ब्लेसिंग्स होती हैं टू सी आवर लाइफ विद द लाइफ ऑफ लव एंड टू एक्ट ऑन इंस्पिरेशन। जब हम लोग उसको, क्योंकि हम लोग जब चार स्टेटमेंट बोलते हैं, तो बेसिकली हम अपनी मेमोरीज को लव ही कर रहे होते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन, राइट? और दूसरी चीज, जब वो खाली हो जाते हैं तो इंस्पिरेशन मिल जाता है, तो उस इंस्पिरेशन से हमको एक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो इंस्पिरेशन से एक्ट होता है, दैट इज बियॉन्ड ऑल एक्सप्लेनेशन गाइस, राइट? तो आगे चलते हैं। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Complete responsibility means accepting accepting it all. Even the people who enter your life, their problems, because their problems are your problem, they are in your life, and you take full responsibility for your life, then you have taken full responsibility for their experiencing too, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे डॉक्टर जो वाइटली ये बताना चाहते हैं कि हमको सब कुछ एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी और की प्रॉब्लम हम देखते हैं, तो वो अब उसकी प्रॉब्लम में रह गई है, वो हमारे एक्सपीरियंस में आ गई है। इस चीज़ को मैंने काफ़ी पढ़ के समझा, और आप लोग भी काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी इंसान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सिर्फ उसकी वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपने अगर सुन लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, या आपके एक्सपीरियंस में आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो मेमोरीज या डेटाज होंगी। तो आप जब अपने अंदर से उन सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हो, तो सारी जगह से वो चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। इसीलिए डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं दैट वी हैव टू कांस्टेंट क्लीनिंग, क्लीनिंग एंड क्लीनिंग, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज वी हैव टू गो closer to the inspiration, closer to zero limits. The only sure way with I love you, that's the code that unlocks the healing. But you use it on you, not on others. Their problems is your problem. Remember, so working on them won't help you. They don't need healing, you do. You have to heal yourself, and you are the source of all the experiences. डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे एक और ये चीज़ बताना चाहते हैं कि एक, मैंने अभी आपको टूल थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइक प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, इन दोनों चीज को बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि आपको जो क्लीनिंग करनी है वो बाहर की तरफ नहीं करनी है, आपको जो हीलिंग या क्लीनिंग करनी है वो खुद के लिए करनी है, ताकि आप हील हो सको। और जितने भी, क्योंकि आप ही सोर्स ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस जो आप देख रहे हो, जब आप खुद हील होते हो, तो हर एक चीजें अपने आप
बैलेंस में आ जाती है गाइस। तो अगर आपको कोई एक ऐसी चीज अभी तक अच्छी लगी हो, जैसे कि मैंने दो टूल्स बताया, पहला बताया आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, और जो सेकंड टूल बताया आई लव यू बताया, तो इन दोनों में से जो आपको फेवरेट लगे आप अभी इसी टाइम कमेंट बॉक्स पे लिखिए। आप क्लीन करना चालू कीजिए गाइस, ताकि आपके लिए जो बेस्ट चीजें हों आपको वो सारी चीजें मिल सके। एक मिनट गाइस। सो आगे चलते हैं। आई होप यू आर enjoying दिस book reading with me, and you are getting some good knowledge from this, because इसको करने का मेरा इंटेंशन यही है कि इस बुक को आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इस बुक को मैंने 3 दिन में पढ़ा था। मैंने खुद को चैलेंज किया था दैट आई विल रीड दिस बुक 3 डेज में, और ये मेरी पहली बुक है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ये मेरी ऐसी पहली बुक है जितना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग था फॉरगिवनेस के बारे में जानने के लिए, और ये हो ओपन ओपन प्रेयर के बारे में जानने के लिए, कि इस बुक को मैंने 3 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो जो भी नॉलेज मैंने उसमें ली है डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी जो ये गिफ्ट है यूनिवर्स का, फॉरगिवनेस का, वो आपको भी उसके बारे में मालूम चल सके। One of the key points from this weekend workshop is that you are acting from either memory or inspiration. Memory is thinking, inspiration is allowing. Most of us are the far are living out of memories. We are unconscious to them, but we are basically unconscious to them. So basically यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि हम लोग की लाइफ दो ही तरीके से गवर्न होती है। या तो वो मेमोरीज जो हम लोग सोच रहे हैं उससे गवर्न होती है सबकॉन्शियस माइंड में, या तो जो हम लोग इंस्पिरेशन हम लोग को मिलती है लेट गो एंड ट्रस्ट करके डिविनिटी से। इसी दो तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ अस, मैं बोलूँगा 99.99% लोग, हम लोग इस वर्ल्ड में फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि थिंकिंग बाय मेमोरीज या गवर्निंग बाय मेमोरीज से अपने लाइफ को जी रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए अनकॉन्शियस है, बिकॉज बिकॉज हमको इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हमारी जो कंप्लीट लाइफ वो कहाँ से गवर्न हो रही है, राइट। सो इसीलिए बेसिकली इसलिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि मैं आपको एजुकेट कर सकूँ, ताकि आप उन चीज़ों पे वर्क करके अपने लाइफ में कंप्लीट पीस, कंप्लीट फ्रीडम, और जो आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं लाइफ में, आपको वही सारी चीज़ें मिल सके। ना कि आपकी जो मेमोरीज है, डेटा पता ही नहीं कब से भरा हुआ है, सिर्फ आपको वही चीज मिले। आपको जो बेस्ट चीज है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप एक मैजिकल सोल हो, लेकिन उस मैजिकल सोल्स को कंप्लीटली ब्लॉसम करने के लिए लाइफ में ये मेमोरीज एंड डेटा जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सारी चीजें रोक रही हैं। तो उन सारी चीजों को हमको हो ओपन ओपन प्रेयर करके इरेडिकेट करना पड़ेगा गाइस। तभी जाके हमको जो इंस्पिरेशन है, जो करेक्ट चीजें हैं, हमको लाइफ में मिल सकेंगी। तो बेसिकली ये किसी तरीके का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बस एक प्रैक्टिस है आपकी लाइफ को मोर हैप्पियर, मोर पीस, मोर अबंडेंस और कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम पास्ट में और रखने के लिए, राइट। सो बेसिकली इसको अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हो, और जो भी आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा, दिस इज 100% प्रूवन, डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस लेट गो एंड ट्रस्ट कीजिए डिविनिटी पे, यूनिवर्स पे, अपने हायर सेल्फ पे, और आपको गाइस जो भी बेनिफिट होगा, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको जो भी बेनिफिट होता है इस प्रेयर से, डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे आकर के लिखेगा आई लव यू और डैश जो भी आपका एक्सपीरियंस है, ताकि जो भी आगे के लोग आएंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको डेफिनेटली एक्सपीरियंस मिल सके अपने लाइफ में, और वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, उनको भी मोटिवेशन मिल सके, और we all become, we create a place, a magical place, a beautiful place to live on this earth, a place which is full of peace। ऐसी जगह इस दुनिया में बनाएंगे
जो कि है हम लोग की ऑलरेडी, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं मेमोरीज और डेटा की वजह से। एक ऐसी प्लेस जो कि फुल ऑफ पीस है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ जॉय है, और फुल ऑफ अबंडेंस एंड हैप्पीनेस है गाइस। तो इसीलिए डेफिनेटली शेयरिंग कीजिएगा। एंड मैं एडवांस में आप सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, आपने जो भी शेयरिंग की है। अब मैं वीडियो काफ़ी अराउंड लंबा हो चुका है, सो मैं लास्ट पैराग्राफ डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, और नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हो कि बाकी आगे का जो कंटिन्यूशन होगा। ओके, फ्रॉम डिविनिटी you will receive inspiration, and inspiration is from divine, but a memory is a program in the collective subconscious mind of humankind. A program is like belief, a programming that we share with others when we notice it in others. Our challenge is to clear all the programs so we are back to zero limits where inspiration can come. So basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग को जो इंस्पिरेशन मिल सकती है वो डिविनिटी ही दे सकती है, और जो हम लोग को क्लीनिंग का प्रोसेस होता है गाइज, वो हम नहीं क्लीन कर सकते हैं, वो सिर्फ पावर डिविनिटी के पास है। तो आगे के बुक्स में देखोगे तो आपको बताया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो डिविनिटी करती है। हम लोग तो सिर्फ पटिशन करते हैं, हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं डिविनिटी टू फॉरगिव आवरसेल्फ, टू मेक अस कंप्लीट फ्री, राइट, फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी एंड ऑल द प्रॉब्लम्स, उस तरीके से। तो हम लोग इंस्पिरेशन जो होती है वो सिर्फ डिविनिटी से मिल सकती है, और जो ये मेमोरीज प्रॉब्लम्स और डेटा है, ये हम लोग के जो जितने सालों से प्रोग्राम्स है, बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट डिफरेंट एंसेस्टर्स से हम लोग को डाउन लाइन में मिले हुए हैं, या कहीं से भी तमाम जो हैं वो सब मिले हुए हैं मेमोरीज एंड डेटा। क्योंकि अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी आपकी एज आप बता दोगे, लेकिन कैन यू टेल मी द एज ऑफ योर सोल? क्या आप अपने सोल की एज मेरे को बता सकते हो? कैन यू प्रिडिक्ट इट? 1 लाख साल, 2 लाख साल, 10 लाख साल, 25,000 साल, लाख साल, आप नहीं बता सकते? ओके, हेलो हेलो, ओके, ओके, सॉरी गाइस, मेरे को लाइक कफ आ गए थे बोलते बोलते, सो नाउ आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम क्लीनिंग ऑन दैट। सो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये था गाइस कि आप अपनी सोल की एज नहीं बता सकते, वो बहुत ज्यादा ही मतलब उसमें इतने पहले की है, वी डोंट नो अबाउट दैट, राइट? सो सो बेसिकली हम नहीं बता सकते सोल की एज कितनी होगी, राइट? उसी में सारा मेमोरीज डेटा कितने सारे साल से पड़ा हुआ है, तो हमें सोचिए कितने सारी क्लीन करने की जरूरत है, राइट? सो हम लोग की बेसिकली जॉब क्या है यहाँ पे बताने की कोशिश है, हम लोग की जॉब ये है कि हम लोग क्लीन करना और बैक टू जीरो स्टेट पे आना, जहाँ पे हमको डिविनिटी की इंस्पिरेशन मिल सके, वो सारी चीजें मिल सके जो हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं, जो डिवाइन चाहता है हम लोग के थ्रू। हम लोग के यहाँ पे लाइक एज यू नो आर्टिस्ट हैं जो इस दुनिया में आए हैं, इस नाटक में आए हुए हैं अपना रोल प्ले करने के लिए, तो क्यों ना मतलब जो सबसे बेस्ट तरीका है रोल प्ले करने का, हम उसी को ही प्ले करें, राइट? So Dr. Hewlett spent a lot of time explaining that the memories are shared. When you spot something in other that you don't like, you have it in you as well. Your job is to clean it. As you do it, it will leave the other person as well. Actually, eventually leave the world. So डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि अगर आप किसी भी
इंसान में अगर वो एक्सपीरियंस आता है और आप देखते हो कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली उस वो प्रॉब्लम उसके में नहीं होता है, बेसिकली हम लोग की मेमोरीज में ही वो प्रॉब्लम होता है, तभी वो हम लोग के लाइफ में शो अप करता है हम लोग के एक्सपीरियंस में, एग्जिस्टेंस में। ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती आपकी लाइफ में जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज या डेटाज में हो और वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाती है। इम्पॉसिबल गाइस। जो आपके मेमोरीज और डेटाज में सबकॉन्शियस माइंड में जो भी प्रोग्रामिंग होगी, वही चीज़ें आपके लाइफ के एक्सपीरियंस में आएंगी। तो किसी को भी अगर आप प्रॉब्लम या दिक्कत में देखते हो, तो आपके एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं मेमोरीज में रहा होगा, तभी वो आया है, तो वो आपका एक्सपीरियंस है। देन यू नीड टू क्लीन ऑन योर सेल्फ। जब आप खुद को उस चीज में क्लीन करते हो, वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोग की शेयर्ड मेमोरीज होती हैं, राइट? तो जब शेयर्ड मेमोरीज हम लोग क्लियर कर देते हैं अपने अंदर से, तो वो हर जगह से, हर क्रिएशन में, ह्यूमन काइंड में, एनिमल मैनकाइंड में, एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, मिनरल किंगडम में, जितने भी होते हैं, कंप्लीट उसमें से इरेडिकेट हो जाती है और वो वर्ल्ड छोड़ के ही चली जाती है सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्लीन करने के बाद। मैं वेलकम करना चाहूँगा सारे न्यू मेंबर्स को, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी। आई अप्रिशिएट इट एंड आई अप्रिशिएट योर टाइम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो लॉन्ग। मुझे मालूम है वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन आई होप आपको हो ओपोनोपोनो के बारे में और जीरो स्टेट जो होती है उसके बारे में थोड़ा सा मालूम चला होगा। तो मैं आपको लास्ट में एज ए कंक्लूजन ऑफ दिस पार्ट तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ दो ही तरीकों से गवर्न होती है। या तो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज हैं, उससे आप अपनी लाइफ को जो अभी तक जीते आ रहे हो आप, या तो आप लाइफ विद इंस्पिरेशन जी सकते हो। इंस्पिरेशन से आप कैसे जी सकते हो ओपोनोपोनोइंग करके। जो चार फ्रेजेस होते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, तो वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी, जो मेमोरीज, डेटाज होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। जब क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारी इंस्पिरेशन आती है, हम जीरो स्टेट में आ जाते हैं। तो जब उस जीरो स्टेट में आप रहना चालू करोगे, तो आप देखोगे आपकी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। तो मेरा आपको रिक्वेस्ट ये होगा कि आप हो ओपोनोपोनो को, फॉरगिवनेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम लोग के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता। इसीलिए मैंने ये चैनल खोला है, इसीलिए मैंने ये सारी वीडियोस में बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको एजुकेट कर सकूँ। मैं आप में से ही निकल के आया हूँ, किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा, राइट? चीज़ों को समझाने के लिए वो सारी चीज़ें जो स्कूल और कॉलेजेस में बताई जाए, डेफिनेटली इट्स इम्पॉर्टेंट जो हम लोग को चीज़ें मिलती हैं, लेकिन सेल्फ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगिवनेस, इसलिए मैंने ये बुक जो मैंने पढ़ी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फॉरगिवनेस मेरा एक ऐसा फील्ड है जिसमें मेरे को और ज़्यादा हर दिन पढ़ना, प्रैक्टिस करना और लोगों को समझाना अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में। और बेसिकली माई प्रोफेशन, आई एम अ सिविल इंजीनियर, एंड माई पैशन लाइक आई एम ऑन अ सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल जर्नी, और जिसमें मैं सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी शेयर कर रहा हूँ। तो होपोनोपोनो के चार फ्रेजेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में इन चार फ्रेजेस को बोलिएगा, उस चीज़ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट पार्ट 3 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो लॉन्ग, आई अप्रिशिएट इट। लव यू ऑल। जय हिंद, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।